नमस्कार। तो वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ स्थित वाकी नदी पुल के पास आए वशियर गांव के नए पुल के नजदीक एक कार चालक ने नियंत्रण खोते हुए बिजली खंभे को मारी टक्कर। वलसाड़ के मोगरावाड़ी में सूखी तलावड़ी के पास एक घर में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। वलसाड़ के सिविल अस्पताल के परिसर से 5 अजगर के बच्चों को किया गया रेस्क्यू। धर्मपुर पुलिस ने बेजपालिया स्थित चोडिया धोध जाने वाली सड़क पर 3 पत्ती जुआ खेल रहे 5 व्यक्तियों को धर दबोचा। दमन विस्तार से पानी से भरी टंकी से एक मोर को सुरक्षित बचा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री कन्हूभाई देसाई के मार्गदर्शन में पारडी विधानसभा भाजपा संयुक्त मंडल एवं यूपीएल के सहयोग से मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वलसाड़ जीआरपी कर्मियों ने 13 वर्षीय बेटी और उसकी मानसिक रूप से पीड़ित माता को उसके परिवार को सौंप दिया, जो पिछले 3-4 दिनों से वलसाड़ रेलवे स्टेशन पर रह रहे थे। उमरगाम तालुका स्थित सरीगाम जेपीसीबी ने केमिकल कंपनियों से प्रदूषित पानी के सैंपल लेकर तत्काल जांच शुरू की। संघ प्रदेश दमन स्थित तनिष्क ज्वेलर्स की दुकान में से 1.40 करोड़ के सोने के आभूषण चोरी। वलसाड़ जिले के उमरगाम तालुका स्थित सरीगाम बाईपास रोड की बिगड़ी हालत, लोगों की बड़ी परेशानी। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ स्थित वाकी नदी पुल के पास आए वशियर गांव के नए पुल के नजदीक एक कार चालक ने नियंत्रण खोते हुए बिजली खंभे को मारी टक्कर। वलसाड़ के वशियर नवा ब्रिज के पास वाकी नदी के पुल के पास अपनी अर्टिगा कार के चालक ने कार को जीईबी पिलर से टक्कर मार दी। घटनास्थल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्टिगा कार क्रमांक GJ13AR 9895 में सवार युवक होशियार गांव की ओर जाने वाली सड़क पर अपनी अर्टिगा कार लेकर खड़े थे। तभी अचानक चालक ने पूरी रफ्तार से अपनी कार रिवर्स कर दी और जीईबी खंभे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीईबी स्तंभ धराशायी हो गया था। वहीं घटना होते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार में बैठे लोगों को बाहर निकाला और घटना की सूचना वलसाड़ ग्रामीण पुलिस टीम को दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में ले लिया और आगे की जांच के लिए ड्राइवर और अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक बिजली पोल बंद होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस घटना में कार को भारी नुकसान पहुंचा है। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड़ में मोगरावाड़ी सूखी तालाब के पास एक घर में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शाम 4 बजे वलसाड़ के मोगरावाड़ी सूखे तालाब के पास एक बंद मकान में अज्ञात व्यक्ति की लाश देखकर स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना वलसाड़ सिटी पुलिस की टीम को दी। घटना की सूचना मिलते ही वलसाड़ सिटी पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद घटना की सूचना एम्बुलेंस संचालक को दी गई और फिर स्थानीय लोगों की मदद से लाश को एम्बुलेंस से वलसाड़ के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड़ के सिविल अस्पताल परिसर से 5 अजगर के बच्चों को बचाया गया। वर्षा ऋतु अब शुरू हो चुकी है और दक्षिण गुजरात में वर्षा ऋतु के दौरान भारी से भारी बारिश हो रही है। ऐसे में पानी भरने के कारण जानवर पिंजरे से बाहर चले जाते हैं और कुछ शिकार की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस मौसम में अजगर जैसे सरीसृप शावकों को जन्म देते हैं और उनकी घर में बाढ़ के कारण वे अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। वलसाड़ के सिविल अस्पताल परिसर में लगभग 5 अजगर शावक पाए गए थे और स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना एनिमल फाउंडेशन के मेहुल भाई राठौड़ को दी थी। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मेहुल भाई राठौड़ तुरंत वलसाड़ के सिविल अस्पताल पहुंच गए और आसपास के इलाके में खोजबीन कर एक के बाद एक
5 अजगर के बच्चों को रेस्क्यू किया गया और फिर बचाए गए अजगर के बच्चों को उचित स्थान पर छोड़ने का प्रयास किया। मेहुल भाई राठौर ने आगे कहा कि सिविल अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में घने जंगल होने के कारण अजगर और अन्य जहरीले सांप यहां निकलते हैं, इसलिए यदि ऐसे कोई जानवर दिखाई देते हैं तो उन्हें बचाने के लिए एनिमल फाउंडेशन के मेहुल भाई राठौर से 8306152705 पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। धर्मपुर पुलिस ने बेज फलिया जोड़िया धोद की ओर जाने वाले रोड से 3 पत्ती का जुआ खेल रहे 5 शकुनी को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से जुआ खेलने के 116 रुपए समेत कुल मिलाकर 1240 रुपए का मुद्दामाल बरामद किया गया है। मुद्दामाल के साथ राजेंद्र सोमन थोराट, विनोद भाईलू गावित, हितेश जीवलू चौधरी, अनिल मनु गावित, अंबालाल छोटू गावित को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दी वॉइस न्यूज के लिए धर्मपुर से तेजस देसाई की रिपोर्ट। संघ प्रदेश दमन में मोरनी का पानी की टंकी से किया गया रेस्क्यू। भारी वर्षा के मौसम के दौरान जलवायु और परिस्थितियां जानवरों और पक्षियों के लिए वास्तव में कठिन हो जाती है। ऐसी ही एक घटना नानी दमन स्थित भैंसरोल उद्योग भवन के पीछे सामने आई है। यहाँ पिछले 2 दिनों से पानी की टंकी में मोरनी फंसी हुई थी। इस घटना की जानकारी होते ही गांव के एक जागरूक व्यक्ति ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पानी की टंकी में सीढ़ी से उतरकर टीम ने मोरनी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू की गई मोरनी को पशु चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद पुनर्वासित करने इसे सुरक्षित खुले वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। वर्षा के मौसम में पशु पक्षियों की सुरक्षा और सतर्कता जरूरी है। इस घटना में गांव के लोगों की जागरूकता और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से मोरनी की जान बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत माननीय कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई के मार्गदर्शन में पारडी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मंडल और यूपीएल के सहयोग से एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी पारडी विधानसभा द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी संगठन एवं सभी मोर्चों का सहयोग रहा एवं सभी प्रकोष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को भारी संख्या में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा कृपया अपने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों और 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवा पीढ़ी को भी सूचित करें ताकि वे रक्तदान शिविर में भाग ले सके। यह रक्तदान शिविर तारीख 6 जुलाई 2024 शनिवार को समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। स्थान यूपीएल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 वापी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। पिछले 3-4 दिन से अपना घर छोड़कर वलसाड़ रेलवे स्टेशन पर रह रहे मां बेटी को वलसाड़ जीआरपी के जवानों ने उनके परिवार को सौंपा। वलसाड़ के LNT विस्तार की निवासी 35 वर्षीय महिला जो मानसिक रूप से अस्थिर थी, वे अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ अपना घर छोड़कर पिछले 3-4 दिन से वलसाड़ रेलवे स्टेशन पर रह रही थी और वो महिला वलसाड़ से कानपुर और बड़ौदा जाना है ऐसा बोलकर अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ वलसाड़ के रेलवे स्टेशन पर रह रही थी। वलसाड़ रेलवे के जीआरपी कर्मियों ने रूटीन चेकिंग के दौरान महिला और उसकी बेटी पर शक होने पर उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वह दोनों मां बेटी वलसाड़ के ही निवासी है। जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने महिला के पति और उसके परिवार से संपर्क कर उन्हें वलसाड़ रेलवे स्टेशन बुलाया, जहां जीआरपी के जवानों ने इन दोनों मां बेटी को उनके परिवार से मिलवाया और दोनों मां बेटी को उनके परिवार के हवाले कर दिया। साथ ही महिला के पति से मानसिक रूप से बीमार महिला का उपचार करवाने के लिए भी कहा गया है। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। सरिगाम जीपीसीबी द्वारा केमिकल कंपनियों से प्रदूषित पानी के सैंपल लेकर तत्काल जांच शुरू कर दी गई।
वलसाड जिले के उमरगाम तालुका स्थित सरगाम जीआईडीसी क्षेत्र में केमिकल कंपनियों द्वारा सार्वजनिक रूप से जहरीला प्रदूषित पानी सड़क पर बहाए जाने की खबर सामने आई है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राप्त शिकायत के आधार पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर विषैले प्रदूषित पानी के नमूने लिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगाम जीआईडीसी केमिकल जोन में रोड नंबर 32 पर स्थित सियारा इंडस्ट्रीज, उमिया इंडस्ट्रीज और उदित केमिकल को जीपीसीबी ने सख्त सूचना दी है। जीपीसीबी अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नमूनों की रिपोर्ट उच्च कार्यालयों को भेज दी है। केमिकल कंपनियों द्वारा सार्वजनिक रूप से छोड़ा जाने वाला जहरीला प्रदूषित पानी बारिश के पानी के साथ मिलकर आसपास की नहरों में जा रहा था, जो वास्तव में मानव जीवन, जल और भूमि के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। जीपीसीबी और सरगाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। हालांकि ऐसे कुछ मामलों से सरगाम जीआईडीसी का नाम खराब हो रहा है। कुछ उद्योग बारिश की प्रतीक्षा में रसायन छोड़ने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस मामले में अगर जीपीसीबी के उच्च कार्यालय की सख्त कार्रवाई होती है तो पर्यावरण को आए दिन नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगपतियों के लिए यह एक मिसाल बन सकती है। माना जा रहा है कि आंख बंद करके अपना काम करने वाली सरगाम जीपीसीबी की यह कार्रवाई अन्य उद्योगों को सार्वजनिक रूप से केमिकल छोड़ने से रोकेगी और पर्यावरण संरक्षण के लिए सकारात्मक प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। तनिष्क ज्वेलर्स की दुकान में 1.40 करोड़ के सोने के आभूषणों की चोरी। नानी दमन के झांपाबार स्थित खारीवाड़ मेन रोड पर तनिष्क ज्वेलर्स की दुकान में मंगलवार देर रात चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आधी रात के बाद किसी समय भारी बारिश के दौरान 3 से 4 अज्ञात हमलावर पीछे की दीवार तोड़कर दुकान में दाखिल हुए थे। दुकान से सोने के आभूषण चोरी कर चोर कुछ ही मिनट में फरार हो गए। सुबह जब दुकानदार दुकान पर पहुंचा और दुकान खोला तो अंदर खाली शोकेस और टूटी हुई दीवार मिली। दुकानदार ने तुरंत दमन पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक इस चोरी में 1.40 करोड़ के गहने चोरी होने का अनुमान है। हालांकि दुकान के अंदर लॉकर में रखे आभूषण सुरक्षित रहे। घटना की सूचना मिलते ही नानी दमन थाने के प्रभारी पीएसआई विशाल पटेल सहित एक टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने दुकान और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के संदर्भ में दमन के व्यवसायी बंधुओं ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। दी वॉइस न्यूज के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। सरगाम बाईपास रोड की बिगड़ती हालत बढ़ा रहा है लोगों की परेशानी। उमरगाम तालुका में सरगाम बाईपास रोड की हालत बेहद खराब हो गई है। स्थानिकों का कहना है कि यह सड़क पिछले 20 वर्षों से जर्जर हालत में है और अभी तक इसका ठीक से निर्माण नहीं किया गया है। बाईपास सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क से रोजाना हजारों लोग यात्रा करते हैं और बड़ी संख्या में वाहन सरगाम जीआईडीसी से होकर गुजरते हैं। एसआईए के पूर्व अध्यक्ष कमलेश भट्ट ने इससे पहले पीएमओ, सीएमओ समेत संबंधित विभागों के सामने इस सड़क के संदर्भ में प्रस्ताव रखा था, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। जर्जर सड़कों से लोगों में हाहाकार मच गया है। अगर इन गड्ढों में कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।